students, I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. So class 2 students, we are going to study your science subject and it's your lecture number 3. Today I will discuss your unit number 5. Its name is space and environment. तो बेटे यूनिट नंबर 5 है आपका स्पेस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड. मीन्स इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी स्पेस में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं और कौन कौन से जो हैं बॉडीज वहाँ पर मौजूद होती हैं. इसके अलावा आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या मौजूद होता है. यू नो ऑल लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर. इसके अलावा आपके ये चैप्टर नंबर 12, इट्स नेम इज रॉक एंड मिनरल्स. आपके इन्वायरमेंट में रॉक्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मौजूद हैं. रॉक्स किनको कहते हैं? आप पत्थरों को कहते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर, चट्टानें, उन्हें रॉक्स कहते हैं. और मिनरल्स जितनी भी कीमती मादनियात होती हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. मादनियात वो होती हैं बेटे जिन्हें हम ज़मीन से जो है वो ज़मीन को डिग कर माइनिंग कर जो है वो ज़मीन से निकालते हैं और उन्हें यूजफुल पर्पसेस में फिर यूज करते हैं. Those are called as the minerals. So in this chapter bete you will learn about the SLOs of your chapters are different rocks. जो आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में डिफरेंट रॉक्स, यानी रॉक्स की कितनी टाइप्स हैं एंड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी हर रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. दैट पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कितनी टाइप्स की मौजूद होती हैं. आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट जो आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में इज मिनरल्स एंड देयर यूजेस, यानी मिनरल्स और उनके इस्तेमालात क्या हैं. सो बेटे ओपन अप योर बुक पेज नंबर. आप सबके पास आपकी साइंस की बुक होगी. आपको पता है आप साइंस की बुक यूज करते हैं, इंस्पायरिंग साइंस. ओपन इट्स पेज नंबर 87. पेज नंबर 87 पर बेटे आपका ये चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वार्म अप एक्सरसाइज ऑन योर पेज नंबर 87. वार्म अप एक्सरसाइज है बेटे. क्वेश्चन है टिक मार्क द हाउसेस मेड ऑफ स्टोन्स. इसमें से आपने ये देखें 5 टाइप्स के डिफरेंट हाउसेस दिए हुए हैं. इन हाउसेस में से आपने टिक मार्क करना है उन हाउसेस को जो स्टोन्स से बने हैं. अब देखिए पहला घर देखते हैं आप. ये मड से बना हुआ नजर आ रहा है. मुझे तो मड से बना हुआ नजर आ रहा है बेटे. अगर आप गौर से देखें तो आपको मे बी कोई और मटेरियल भी नजर आए तो आप ये अपने जो है वो साइड से राइट कीजिएगा कि ये किस चीज से बना है. बहरहाल इसे आप टिक नहीं करेंगे, इसे आप क्रॉस कर देंगे. ये देखें ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर से मिलकर बना है घर. ये भी स्टोन्स यूज नहीं नजर आ रही मुझे. थर्ड वन देखिए ये घर जो है ये मुझे स्टोन से नजर आ रहा है. सो यू विल मार्क द टिक ऑन दिस हाउस. आफ्टर दैट दिस हाउस, ये हाउस भी जो है स्टोन से बना हुआ है. सो यू विल मार्क टिक और ऑन दिस हाउस. ये घर जो है ये बैम्बू से बना हुआ है, इस पर भी आप टिक मार्क नहीं करेंगे. सो हेयर्स योर वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीटेड. ये वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद बेटे आपको इतनी सेंस जरूर आ गई होगी देखने के बाद कि कौन घर कितने टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. और ज़रूरी नहीं है हर घर जो है वो स्टोन्स, रॉक्स, ब्रिक्स, सीमेंटेड ही होता है. डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं बेटे जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू विल डिस्कस रॉक्स एंड मिनरल्स. सो बेटे फर्स्ट पॉइंट है आपका रॉक्स. यू कैन सी रॉक्स क्या होती हैं. रॉक्स आर द हार्ड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ. यानी जमीन में जो हार्ड और सॉलिड पार्ट है उसको हम रॉक कहते हैं, चट्टाने कहते हैं, पत्थर कहते हैं. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर. दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये नॉर्मली जमीन के सरफेस पर हमें नजर आ जाती हैं, तभी तो हम देख पाते हैं कि ये रॉक्स हैं. अंडरग्राउंड जमीन के अंदर भी पाई जाती हैं एंड ऑल्सो बिलो द सी. यहाँ तक कि समंदर के अंदर, समंदर के नीचे भी हमें रॉक्स देखने को मिलती हैं. इसके अलावा बेटे हिल्स एंड माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ द रॉक्स. पहाड़ियाँ और बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो भी जो है वो रॉक से मिलकर बने होते हैं. और इस तरह हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं. इसकी साइज भी डिफरेंट होती हैं, रॉक्स की शेप्स भी डिफरेंट होती हैं. अगर आप पहाड़ देखें, माउंटेन्स देखें, हिल्स देखें बेटे, हमारे जो रोड्स
रोड्स बनते हैं, ये किस टाइप के रॉक से मिलकर बने हैं, हमारे घर बनते हैं वो किस टाइप के रॉक से बनते हैं, पहाड़ जो होते हैं बेटे वहाँ किस टाइप की रॉक्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स, दे वेरीज इन देयर साइज, दे वेरीज इन देयर शेप्स। तो बेटे देयर आर डिफरेंट टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रॉक्स, मेनली वी डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ द रॉक, वन इज द हार्ड रॉक एंड अदर वन इज द सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक आप मीन्स ही देख सकते हैं कि हार्ड है मीन्स ये सख्त मजबूत सॉलिड रॉक्स होगी, और सॉफ्ट रॉक्स मीन्स ये नरम जो पत्थर होते हैं उन्हें कहते हैं। हार्ड रॉक्स में एग्जांपल यहाँ राइट की हुई है मैंने, मार्बल आपके घरों में नॉर्मली यूज, घर बनने में जब घर कंस्ट्रक्ट होते हैं तो मार्बल के फ्लोर, वॉल डेकोरेशंस, मार्बल के और भी बहुत ज्यादा यूजेस होती हैं। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। और सॉफ्ट रॉक्स में एग्जांपल है स्लेट, शेल एंड चॉक। ये एग्जांपल्स है बेटे सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक की। नाउ कम ऑन योर बुक पेज नंबर 88, सम रॉक्स आर बिग while some are small. In our day-to-day life, we use the word rock for large rocks and stones for those are smaller in size. But here's the difference between rocks and stones. Means rocks are the large rocks and stones are the smaller ones. Stones are generally cut out of the rocks. Stones क्या होती हैं? Rocks को तोड़कर बनाई जाती हैं. Rocks को ही छोटे-छोटे pieces में divide किया जाता है. Near the rivers there are big rocks as well as small and round stones called pebbles. अब near the rivers there is a big कह रहे normally big बड़े-बड़े पत्थर भी नजर आ रहे होते हैं और गोल-गोल छोटे-छोटे stones भी नजर आ रहे होते हैं जिन्हें हम pebbles कहते हैं, कंकरियां कहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ रॉक्स, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक में आप देख लें मार्बल है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन्स आर द हार्ड रॉक्स। दीज रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोरिंग, स्टेच्यूज एंड बिल्डिंग्स। ये हार्ड रॉक्स नॉर्मली स्टेच्यू, फ्लोरिंग, फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड बिल्डिंग्स। ये डायग्राम देख लें, रॉ मार्बल इस शक्ल का होता है, मार्बल के स्टेच्यू बना हुआ है, ये देखें ये एनिमल है, एनिमल का स्ट्रक्चर बल्कि मेड अप ऑफ है मार्बल से, मार्बल स्टोन से, मार्बल रॉक से। रॉ सैंडस्टोन अगर ये है तो ये पेवमेंट में यूज हो रहे हैं, मींस रास्ते बनाने के लिए यूज होता है रॉ सैंडस्टोन। अब रॉ ग्रेनाइट अगर बता रहे हैं तो ग्रेनाइट के फ्लोर्स, ये फर्श बने हुए हैं, इसके अलावा ग्रेनाइट के स्टैच्यूज भी बनते हैं। जिस तरह से ये मार्बल के स्टैच्यूज बनते हैं इसी तरह ग्रेनाइट के भी स्टैच्यूज बनती हैं। तो बेटे यहाँ जो है आपको हार्ड रॉक्स के यूजेस बता रहे हैं। हार्ड रॉक्स के यूजेस हैं स्टैच्यूज बनाने के लिए और फ्लोर बनाने के लिए। फिर ग्रेनाइट के यूजेस हैं स्टैच्यू बनाने के लिए, इसके अलावा फ्लोरिंग करने के लिए। आफ्टर दैट सॉफ्ट रॉक्स। सम रॉक्स आर सॉफ्ट लाइक शेल, स्लेट, चॉक एंड रॉक सॉल्ट आर सम सॉफ्ट रॉक्स। अब स्लेट किस लिए यूज होती है? स्लेट इज यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स, ये छत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है स्लेट, टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड राइटिंग स्लेट्स। अगर आपको बेटे फेमिलियर हैं आप इस चीज से, पहले तो स्कूल्स में एक प्रॉपर इसके लिए एक टाइमिंग होती थी, मींस टीचिंग होती थी। स्लेट टाइप एक मटेरियल होता था, उस पर जो है वो राइट करते थे बच्चे स्लेट स्टोन से, मींस एक किसी भी मेटल की एक स्लेट हुआ करती थी, डिश लाइक स्ट्रक्चर, उस पर राइटिंग जो होती है वो स्लेट रॉक से हुआ करती थी। अगर आप अपनी बुक को देखती हैं यहाँ राइटिंग स्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, इस तरह का मटेरियल हुआ करता था और उस पर स्टूडेंट्स राइटिंग क्या करते थे, अपनी राइटिंग नीट क्या करते थे, अपना कॉपी वर्क कम होता था ओल्ड टाइम्स में और इस तरह के राइटिंग ज़्यादा हुआ करते थे। उसकी रीज़न ये है पहले जो है पेपर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, बट नाउ अ डेज वी आर वेरी इजीली इन रीच ऑफ द पेपर। हम पेपर बहुत इजीली जो है वो हासिल कर लेते हैं, तो हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो गए हैं। तो बेटे राइटिंग स्लेट्स के लिए भी यूज़ होता है। शेल इज़ यूज्ड इन मेकिंग। शेल अब किस लिए यूज़ होता है? ब्रिक्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए एंड प्लास्टिक्स बनाने के लिए। आप अपनी डायग्राम देखिएगा, रॉ शेल नजर आ रहा है, ब्रिक्स में यूज हो रहा है, पेंट्स में यूज हो रहा है और प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज हो रहा है। आफ्टर दैट चॉक और लाइमस्टोन। चॉक एंड लाइमस्टोन, चूने का पत्थर आपने नाम सुना होगा।
अगर नहीं सुना तो जानिएगा अपने बड़ों से कि चूने का पत्थर क्या होता है। उसी को हम कहते हैं लाइमस्टोन और वही कहलाता है चॉक। अगर आपने ब्लैक बोर्ड का नाम सुना है तो ओल्ड टाइम्स में ये वाइट बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे, अब तो वाइट बोर्ड्स हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, तो उस पर क्या करते हैं हम मार्कर्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे बेटे और उस पर राइटिंग जो होती थी लाइमस्टोन के साथ हुआ करती थी, चॉक से राइटिंग हुआ करती थी। अब इसके ये यूज़ होता है इन मेकिंग राइटिंग चॉक्स, या अपनी डायग्राम में भी देखें चॉक स्टोन जो है वो इस तरह की शक्ल की होती है, बट इट कैन कन्वर्ट इनटू ब्यूटीफुल चॉक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर राइटिंग स्किल्स। ये देखिए कितने कलरफुल चाक होते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और वाइट कलर के भी चाक होते हैं। फिर रॉक सॉल्ट इज यूज्ड इन फ्लेवरिंग फूड। अब रॉक सॉल्ट आप देखें, ये रॉक सॉल्ट आपको नजर आ रहा है कलरफुल, ये यूज होता है फूड को फ्लेवर देने के लिए, फूड को कलर देने के लिए। रॉक्स ब्रेक अप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस इन फॉर्म सॉइल। अब देखिए यही रॉक कितने यूजेस हमने पढ़े हैं, रॉक के स्टेचूज बन रहे हैं बेटे, रॉक के फ्लोर बन रहे हैं, रॉक को हम रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, टाइल्स बना रहे हैं रॉक से, राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं रॉक्स को। फिर सॉफ्ट रॉक में चाक को भी राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, रॉक सॉल्ट को हम फूड में फ्लेवरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यही रॉक बेटे आ रही है जब और ज़्यादा ये टूट फूट जाती है और ज़्यादा रॉक की ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, इट कन्वर्ट इनटू द फाइन पाउडर लाइक मटेरियल, देन इट इज कॉल्ड एज सॉइल। जब यही रॉक इतनी टूट फूट जाती है बेटे कि ये पाउडर लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, देखिए ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें तोड़कर क्या बनाया जाता है, स्टोन्स। अब वो स्टोन्स जो राउंड हो जाती हैं और ज़्यादा छोटे साइज में, दे आर कॉल्ड एज अ पेबल्स। अब वो स्टोन्स जो छोटे छोटे पत्थर हैं बेटे, उन्होंने भी वो भी तो टूट सकते हैं ना, उनकी ब्रेकिंग डाउन भी हो सकती है, और उनके ब्रेकिंग डाउन में जो पाउडर लाइक मटेरियल होता है वो कहलाता है सॉइल। तो क्या है, व्हेन रॉक्स ब्रेक अप इनटू वेरी स्मॉल पीसेस एंड फॉर्म सॉइल, सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब देखिए सॉइल पौधे कहाँ लगते हैं, मिट्टी में लगते हैं ना, तो बता रहे हैं कि सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। हम सब जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। मीन्स हमारा मोस्ट ऑफ द फूड जो है बेटे वो हम किससे लेते हैं, हम प्लांट्स से लेते हैं, हम पौधों से लेते हैं। तो क्या है, अब एक और यूज आ गया रॉक्स का, सॉइल बनती है इससे, तो सॉइल में प्लांट ग्रो करते हैं और प्लांट हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है बेटे। इसके बाद आपकी नाउ यू नो एक्सरसाइज है आपके बुक पेज नंबर 89 पर। यू हैव टू सिलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन। आपको दिया हुआ है हार्ड रॉक, रॉक यूज्ड इन बिल्डिंग्स, रॉक यूज्ड इन मेकिंग टाइल्स। आपने ये खुद से सॉल्व करना है, अभी तक की रीडिंग में जो है वो हमने ये सब डिस्कस कर लिया। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मिनरल्स। यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल। अब जैसे बेटे हमने रीड आउट किया है कि रॉक्स जो पत्थर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने हार्ड रॉक्स कहा और सॉफ्ट रॉक्स कहा। अब बेटे इसी तरह ये जो मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ये भी हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। मीन इट कैन चेंज देयर एबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और द सिचुएशन। सो गोल्ड इज अ हार्ड मिनरल, सिल्वर इज आल्सो द हार्ड मिनरल, डायमंड इज आल्सो द हार्ड मिनरल, ग्रेफाइट भी एक हार्ड मिनरल है, जबकि कोल जो है ये एक सॉफ्ट मिनरल है। अब बेटे हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। So we know that every kind of rock is made up of one or more mineral. अब रॉक जो हैं वो मिनरल्स की कलेक्शन से बनती हैं, यानी जैसे हमने लास्ट पॉइंट ये पढ़ा ना कि रॉक्स जब ब्रेकअप हो जाती हैं इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे फॉर्म द सॉइल। अब वही सॉइल बेटे जब इकट्ठी हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉलिड हो जाती है, सॉइल में मिनरल्स मौजूद है ना, हमारे प्लांट्स ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स सॉइल से लेते हैं, तो सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मौजूद हैं। अब वही सॉइल जब कंबाइन होती है तो रॉक बना लेती है। अब वो रॉक जब इनसाइड द अर्थ है बेटे तो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। अ मिनरल इज अ यूजफुल सब्सटेंस
found inside the earth. Important minerals are gold, silver, copper, iron, mica, diamond, graphite and coal. Gold and silver are used in making jewelry. आपने देखा होगा मामा ज्वेलरी पहनती हैं गोल्ड की, सिल्वर की, सोने की, चांदी की. तो क्या है, ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर का यूज़ इन मेकिंग ज्वेलरी में है. डायमंड इज अ वेरी हार्ड मिनरल एंड इट इज यूज्ड इन द ज्वेलरी टू. डायमंड से भी ज्वेलरी बनती है. इट इज ऑल्सो यूज टू कट ग्लासेस. शीशा काटने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है. यानी ये जो हम मिरर यूज करते हैं ना, इसकी कटिंग के लिए भी डायमंड यूज होता है. जो ग्लास होते हैं नॉर्मली, तो उनकी कटिंग के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो डायमंड से बना होता है. ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट. ग्रेफाइट यहाँ मैंने बेटे हार्ड भी राइट किया, बट इट कुड बी सॉफ्ट ब्लैक मिनरल. इट इज यूज फॉर मेकिंग लेड इन पेंसिल. आप लेड पेंसिल्स यूज करती हैं, उसका जो सिक्का आप कहते हैं दैट इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट, और उसको लेड भी कहते हैं. लेड ग्रेफाइट से मिलकर बना. तो कह रहे हैं इज अ सॉफ्ट ब्लैक मिनरल्स. इट यूज फॉर मेकिंग लेड इन पेंसिल. तो रॉ डायमंड दिखा रही हैं आपको, कट एंड पॉलिश डायमंड दिखा रहे हैं. यू कैन सी इट ऑन योर बुक. ये रॉ डायमंड है, यानी डायमंड अभी रिफाइन नहीं हुआ, इसको शेप नहीं दी गई. ये भी जैसे डिस्कवर किया था वैसे ही है, जैसे इसको ज़मीन से निकाला है ये वैसे ही है. यहाँ पे कट एंड पॉलिश डायमंड ये आपको नज़र आ रहा है जो नॉर्मली रिंग्स में हम देखते हैं, डायमंड रिंग्स में. अब रॉ ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट जो ज़मीन से निकलता है वो इस तरह का होता है, बट पेंसिल्स में लेड पेंसिल्स में जो यूज़ होता है तो आपको एक सिक्के की फॉर्म में जो है वो पेंसिल्स में नज़र आ रहा होता है. आफ्टर दैट कोल इज अ सॉफ्ट मिनरल. इट इज़ यूज टू बर्न फायर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कोल आपको पता है बेटे किसको कहते हैं? कोल ज़मीन से जो मिनरल निकाले जाते हैं जो जलने के लिए काम आती हैं, जो बर्निंग के लिए काम आती हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कोल. तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जलने के लिए भी. चाइना क्ले इज यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी. बर्तन बनते हैं चाइना क्ले से ज़्यादा, और पेपर भी बनते हैं, एंड इलेक्ट्रिक वायर्स और बिजली की तारें भी चाइना क्ले से बनती हैं. टॉक TALK टॉल्क इज यूज्ड इन टाल्कम पाउडर. टाल्कम पाउडर में जो टॉल्क होता है वो भी एक टाइप का मिनरल है और वो पाउडर बनने में यूज होता है. नेक्स्ट इज द जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स आप जानते हैं, यू आर माई जेमस्टोन. तो ये क्या है, बहुत कीमती जो है वो मिनरल है, उसी पर जो है हम कह देते हैं ये जेमस्टोन. जेमस्टोन आप अपनी बुक में डायग्राम रूबी दिखा रहे हैं, रूबी जेमस्टोन है. पॉलिश्ड रूबी फिर दिखा रहे हैं, इमरल्ड दिखा रही हैं, गार्नेट दिखा रही हैं, एंड सफायर दिखा रहे हैं. दीज आर द जेमस्टोन. अब ये जेमस्टोन्स आर हार्ड मिनरल्स. दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. ये भी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होती हैं, एंड आर वेरी एक्सपेंसिव और बहुत कीमती होती हैं. दे आर ऑफ वेरियस कलर्स. इनके बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं. दे आर पॉलिश्ड एंड कट इनटू डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. और अपनी चॉइस की नीड के मुताबिक इनको साइज में और शेप्स में कट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटे आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये आप रीडिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. आपकी एक्टिविटीज बुक में दी हुई है कि आपने 2 जार्स लेने हैं. ठीक है, लेबल 1 एज हार्ड रॉक. एक जार को आपने हार्ड रॉक से लेबल कर देना है और दूसरे जार को आपने लेबल कर देना है एज अ सॉफ्ट रॉक. कलेक्ट रॉक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब आपने डिफरेंट टाइप्स के जो रॉक्स हैं, आपको लगता है जो हार्ड है वो आप हार्ड वाले बॉक्स में डालेंगे और जो सॉफ्ट लगती हैं वो सॉफ्ट में. अब फिर एक एल्डर की हेल्प से आपने चेक करना है विच रॉक इज हार्ड एंड विच रॉक इज सॉफ्ट. कैसे चेक करेंगे आप? बाय हैमरिंग इट. मीन्स आप उसको कोई ऐसे मटेरियल से आप उस पर चोट लगाएंगे, हैमर की हेल्प से उसको आप जो है जब प्रेशर से उसको चोट लगाएंगे तो वो टूट गया या उसने अपनी शेप चेंज कर ली या वो दब गया, प्रेस हो गया, तो मीन्स उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी रॉक सॉफ्ट थी और किसको आपको हैमरिंग करने में ज़्यादा फोर्स लगी है तो वो रॉक हार्ड होगी. तो बेटी ये एक्टिविटी आप घर में इजीली कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के रॉक मटेरियल कलेक्ट कर कर. इसके बाद आपकी बेटी एक्सरसाइज आ जाती है. एक्सरसाइज में पार्ट 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन.
पार्ट बी, राइट वन, यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो शेल्स, चॉक, रॉक सॉल्ट, चाइना क्ले, टाल, रूबी, इन सब के एक एक यूज राइट करने, क्वाइट इजी। आंसर दिस क्वेश्चंस, बुक पर ही स्पेस गिवन है बेटे, आपने बुक पर ही आंसर्स जो है वो राइट करने हैं। इसके बाद आपका टास्क है रीड ईच सेंटेंस इफ इज ट्रू, कलर द रॉक रेड, इफ इज इट फॉल्स कलर द रॉक येलो। अब ये आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं बेटे, टास्क ही आपका बुक पर ही आप जो है इसे कर सकती हैं, जस्ट कलरिंग करनी है। अगर तो ये स्टेटमेंट जैसे दी हुई है रॉक टर्न इनटू सॉइल, रॉक सॉइल में टर्न हो जाती है ना, देन यू विल कलर इट इन रेड, आप इसको रेड में कलर करेंगे। अब रॉक्स कैन मेक फूड, फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज हो रही है ना, लेकिन ये फूड नहीं बना सकती। अब क्या है, रॉक्स गिव्स अस ज्वेलरी, ज्वेलरी देती है। रॉक्स कैन बी रेड, हो सकती है। माउंटेन्स आर रॉक्स, ये भी कर सकते हैं। रॉक्स आर लिविंग थिंग्स, इसको आप रेड कलर नहीं करोगे, इसको आप येलो कलर करोगे, क्योंकि रॉक्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं है। आफ्टर दैट बेटे आपने ये जो है फुल चैप्टर अंडरस्टैंड करना है, आपकी डायरी है, आपने चैप्टर नंबर 12 को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है और लर्न करने हैं तमाम वर्क पेजेस इस चैप्टर के एंड एक्सरसाइज। ये आपका लेक्चर बेटे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रही हैं, इसी तरह ये रिकॉर्डेड फॉर्म में गेरिसन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, गेरिसन स्कूल सिस्टम के नेम से। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक दैट चैनल, ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स, फ्रेश लेक्चर्स हैं, उनकी अपडेट के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें, और वहाँ से भी आप जो है वो लेक्चर एनी टाइम 24 आवर्स कभी भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं।